श्री बांके बिहारी की चमत्कारिक कथाओं में आपका स्वागत है। इस कथा में आप जानेंगे कि बिहारी जी ने राखी की लाज कैसे बचाई। यह कथा आज से 80 वर्ष पूर्व की है। वह कथा उषा नाम की कन्या की है। उषा नाम की कन्या वृंदावन से 13 मील दूर गांव में रहती थी। वह श्री बिहारी जी को भाई मानकर उनकी उपासना करती थी। बचपन में अपनी माँ के साथ में वह वृंदावन आया करती थी। माँ बहुत ही भजनानंदी थी। उन्हें चाहे खेत पर काम करना हो या घर पर रसोई की व्यवस्था करनी हो, गायों को चराना हो, उनका ध्यान श्री बिहारी जी के चरणों में ही लगा रहता था। उषा की माँ का लगाव श्री बिहारी जी से 1944 से ही लगा रहा है। उनकी कोई संतान नहीं थी। पड़ोस की कुछ स्त्रियां श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रही थीं। वह उससे बोली, गायत्री, तू वृंदावन चल, वहीं श्री बिहारी जी के दर्शन करना एवं श्री यमुना स्नान करना। और बिहारी जी तो कामना कल्पतरु है, तेरी संतान भी नहीं है, और अगर कृपा हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही गायत्री के मन में तो एक आशा ही जग पड़ी। वह तुरंत खेत से आकर उषा के पिता से वृंदावन जाने की आज्ञा लेने पहुंची और बोली, पगली, कितने डॉक्टरों को हम दिखा चुके हैं, हकीमों का इलाज कराया है, ग्रह शांति आदि कराई, ज्योतिषियों से पूछा, जब संतान किस्मत में ही नहीं है तो वृंदावन जाने से क्या होगा, ऐसे उनके पति ने कहा। फिर भी गायत्री की जिद के आगे उनकी एक ना चल सकी। बोले, तुझे जैसा दिखे वैसा कर। फिर क्या था, वह घर आकर घर की व्यवस्था बैठाने लगी और प्रातः 11 बजे वृंदावन की ओर सब ब्रजवासियों के साथ चल दी। रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए सभी गांव की ब्रजवासिनें चली जा रही थीं। वे भजन गा रही थीं। आली मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, दर्शन बिहारी जी को। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डार डार और पात पात पे राधे राधे होए। इस प्रकार से वो कीर्तन करते करते वृंदावन को पहुंची। स्त्रियां कभी भजन गा रही थीं, कभी कीर्तन कर रही थीं, लेकिन गायत्री के मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसे प्रतिक्षण पड़ोसनों की बात ध्यान आती रहती थी। श्री बिहारी जी कामना कल्पतरु हैं, जो भी कुछ हो चाहता है वो उनकी कृपा से प्राप्त कर सकता है। चलते चलते 13 मील की यात्रा कब कट गई कुछ पता ही नहीं चला। यमुना जी का किनारा आ गया। सामने ही वृंदावन की कुंज एवं मंदिरों के शिखर दिखाई दे रहे थे। सभी ने यमुना नाव द्वारा पार की और केसी घाट पर आकर स्नान किया। बस स्नान के बाद वह श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर की ओर चल पड़ी। आज वृंदावन में सारे रास्ते श्री बिहारी जी के मंदिर की ओर ही जनसमूह को ले जा रहे थे। कुछ व्यक्ति थोड़ी थोड़ी दूर से बिहारी जी के जयकारे लगा रहे थे, कुछ कीर्तन कर रहे थे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हर व्यक्ति की एक ही चाह थी, श्री बिहारी जी की एक छटा के दर्शन, और एक ही राह थी। चले जा रहे थे मदमस्त होकर झूमते गाते हुए श्री वृंदावन के बिहारी जी के दर्शन के लिए। उन ग्रामीण ब्रजवासियों का भी यही लक्ष्य था। वह उसी भीड़ में सम्मिलित होकर बिहारी जी के मंदिर तक जा पहुंची। गायत्री भव्य मंदिर का दरवाजा देख ही रही थी। चौड़ा चबूता, उस पर बैठे 50 फूलमाली, जिनकी डालियां रंग बिरंगे पुष्पों से सुगंधित से भरी हुई थी, फूलों से भरी हुई थी। मंदिर का छोटा सा दरवाजा अपार जन समूह को अगस्त की अंजलि के समान ग्रहण करता जा रहा था। गायत्री हाथ में माला लेकर, वह भी अन्य दर्शनार्थियों की तरह, दहलीज पर प्रणाम करती हुई मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। अंदर पहुंचते ही उसके मन में एक विशेष शांति सी अनुभव हुई। तभी एक गोस्वामी जी उनके पास आकर बोले, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, अपने हाथ में माला लेकर अंदर आ जाओ। उसके लिए वह एकदम अपरिचित व्यक्ति थे, लेकिन भीड़ में, प्रभाव में उसको निर्देश को मानने में असमर्थ थी। उसने जहां खड़ी थी वहीं से गोस्वामी जी को माला दे दी और स्वयं दर्शन करने लगी। थोड़ी देर के पश्चात गोस्वामी जी लौटकर आए तो क्या देखते हैं, गायत्री की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है और वह कहने लगे, अरे ये क्या बात है, इस भगवान के दरबार में आंसू क्यों? यहाँ कोई रोता नहीं है, यहाँ तो सभी हंसते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा। वो गोस्वामी जी को कहने लगी, महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है, बड़ी आस लेकर यहाँ आई हूँ।
तुरंत गोस्वामी जी ने उससे कहा, मंदिर के पीछे तुम गोबर के सातियां स्वास्तिक रख दो, स्वास्तिक बना दो, बिहारी जी अवश्य तुम्हारी बात सुन लेंगे। बस वह परिक्रमा की ओर चल दी, अन्य स्त्रियां भी चल दी। उसने मंदिर के पीछे के भाग में गाय के गोबर से स्वास्तिक बना दिए और अपने मन की बात कह डाली श्री बांके बिहारी जी से। वह अपने गांव लौटी। समय बीतता गया। एक दिन उसे स्वप्न हुआ कि उसके घर में एक बहुत ही सुंदर कन्या घूम रही है। उसने सुबह उठकर वह स्वप्न अपने पति को सुनाया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि पति ने भी वैसा ही स्वप्न देखा था। पति ने भी अपने स्वप्न में एक सुंदर कन्या का दर्शन किया, जो उनके आंगन में खेल कूद रही थी। 1 वर्ष बाद उनके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, तो उन्हें लगा कि उन बिहारी जी की ही कृपा है। उस समय निकलता गया। कन्या भी अब बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन की ओर चलने लगी। जब गायत्री आती तो अपनी पुत्री उषा को भी बिहारी जी के दर्शन के लिए ले आती थी। वृंदावन पहुंचकर गायत्री बिहारी जी के मंदिर में उन गोस्वामी को ढूंढना चाहा, जो 1 वर्ष पहले मिले थे, लेकिन क्षणिक मुलाकात से वह गोस्वामी जी को नहीं पहचान सकी। तभी पीछे से एक गोस्वामी ने उनको निर्देश दिया, आगे चली आओ, आगे चली आओ। जैसे ही वह मुड़ी, गोस्वामी जी ने उसे पहचान लिया। गोस्वामी जी बोले, अरे तुम तो वही हो ना जो पहले आ चुकी हो। अपनी संतान के लिए तुमने इच्छा प्रकट की थी, गोबर के स्वास्तिक लगाए थे। वह तो गायत्री अपने कन्या को लेकर उनके चरणों पर ही गिर पड़ी। गोद में उस कन्या को उनकी गोद में ही डाल दिया और उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद और बिहारी जी की कृपा से ही मुझे यह कन्या प्राप्त हुई है। गोस्वामी जी ने उस कन्या को देखकर फिर श्री बिहारी जी की ओर देखा और उसे लेकर आगे बढ़े। कटघरे के पास जय किशोर कहकर उन्होंने भंडारी जी को बुलाया और उस कन्या को दहलीज की दंडवती करा दी। माला प्रसाद प्राप्त करने के बाद गायत्री गोस्वामी से उनका नाम जानने की इच्छा करने लगी। बोली, महाराज आपका नाम क्या है? आपने अभी तक हमें अपना नाम नहीं बताया। आपने हमारा कितना सहयोग किया है। इस भीड़ के बीच में से हमें बिहारी जी का दर्शन और बिहारी जी का प्रसाद दे रहे हैं, माला दे रहे हैं। गोसाई जी ने कहा, अपने नाम में क्या रखा है? आप तो बिहारी जी का नाम दर्शन करिए, बिहारी जी का दर्शन करिए। फिर भी बहुत आग्रह के बाद उन गोस्वामी जी ने अपना नाम बताया। मेरा नाम शरण बिहारी गोस्वामी है। मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ। मंदिर के पीछे ही मेरा मकान है, जो कि महल के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ सब बिहारी जी की ही कृपा से हूँ। दोनों ने झुककर गोस्वामी जी को प्रणाम किया और आशीर्वाद ग्रहण करके भीड़ के समुद्र से बाहर हो उठे। गोस्वामी जी सोचने लगे, श्री बिहारी जी ना जाने कितने की मनोकामना नित्य पूर्ण करते हैं। पिछली बार जब ये आई थी तो बिल्कुल निराश थी, अभी देखो कितनी हंस खेल रही है और इसकी कन्या भी कितनी सुंदर है। लेकिन आज चाहे कन्या ही उसके आंगन में ही तो हरे भरे दिख रही है। बड़े दयालु हो महाराज कहकर श्री बिहारी जी की ओर देखने लगे और कुछ देर बाद आरती प्रारंभ हो गई। और इस प्रकार से उन दोनों ने, गायत्री और उनके पति ने, आरती देखकर अपने घर पर आ गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह हर अमावस्या को श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए आती। अब कन्या जो उषा नाम की थी वह बड़ी हो चली थी। एक बार रक्षाबंधन के दिन उषा ने अपनी माता से पूछा, माँ हमारा कोई भाई नहीं है, हम किसको राखी बांधें? उसकी उम्र अब उस समय तक 8 वर्ष की हो चुकी थी। माँ का हृदय भर आया और बोली, लाली तेरा भाई तो जगत का भाई है, वही श्री माँ के बिहारी ही तुम्हारा भाई है। जहाँ हम हर अमावस्या को जाते हैं वह माँ की बात समझ नहीं सकी। आज तक वे वृंदावन तो जाती थी, लेकिन वही जिस तरह बालक मेले को देखने के लिए जाती थी वैसे ही वो जाती थी। लेकिन आज उसे श्री बिहारी जी के महत्व के बारे में पता चला। बस वह कन्या उसी दिन से श्री बांके बिहारी को अपना भाई मानने लगी। वह हर साल रक्षाबंधन के दिन बिहारी जी को राखी बांधने वृंदावन आने लगी। उषा के युवावस्था में प्रवेश करने के साथ ही माता पिता ने उसके योग्य वर तलाश करना लगे और उन्होंने कुछ दिन बाद उन्हें मेरठ जिले के एक गांव में उषा के योग्य वर मिल गया और उसका शुभ मुहूर्त में विवाह निकालकर उसका विवाह कर दिया। उषा का विवाह हो गया। उषा अपने ससुराल में थी। अगले दिन पूर्णिमा थी, अर्थात राखी पूर्णिमा।
उषा ने अपने पति से कहा, देखिए मैं हर वर्ष वृंदावन जाती हूँ और वहाँ मेरा भाई है, उसे राखी बांधती हूँ। उषा के पति ने झुंझला के कहा कि अरे हमें तो मालूम चला है तुम अकेली कन्या हो, तो ये बताओ तुम्हारा भाई कौन है। तो उसने सारा वृत्तांत सुना दिया। उषा के पति ने साफ मना कर दिया, देखो यहाँ से वृंदावन जाने का खर्चा कम से कम 100 रुपये आएगा, कहाँ से आएंगे इतने पैसे। उसने तो मना ही कर दिया। इतना सुनते ही मानो उषा का तो हृदय ही टूट गया, उस पर वज्रपात हो गया। वह सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुप्ती अवस्था में सारी रात वही सोचती रही कि बिहारी जी भाई, अब क्या मैं तुम्हें राखी नहीं बांध पाऊंगी क्या मुझसे तुम राखी नहीं बंधवाओगे क्या। सुबह हुआ तो देखा रक्षाबंधन का उल्लास और उनके घर पे छाया हुआ है। ननदें वहां आ चुकी हैं। सभी लोगों ने प्रातःकाल में बड़े अच्छे स्नान के उपरांत नए कपड़े पहने हैं। वह भी स्नान कर चुकी थी, लेकिन हमेशा खिला खिला रहने वाला उसका चेहरा आज महापर्व के दिन ही उदास था। उसने जैसे तैसे सभी के लिए भोजन बनाया। उसकी ननदों ने अपने भाई को राखी बांधी, भोजन किए और आनंद से अपनी रस चर्चा में निमग्न हो गई सभी की सभी ननदें। सूर्य नारायण आसमान में चढ़ चुके थे। उषा ने अभी तक भोजन नहीं किया था, क्योंकि उसका नियम था कि जब वह बिहारी जी को राखी बांध लेती थी उसी के पश्चात भोजन करती थी। तभी क्या हुआ, एक बालक जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष की होगी, वह उषा के घर पे आया और बोला, बहन बहुत भूख लगी है, बहन बहुत भूख लगी है। उषा ने तो जब बहन नाम सुना तो मानो उसके हृदय में तो प्राण ही आ गए हों। उसका ध्यान उस किशोर बालक की ओर गया। वह सावला सलोना था, चंचल चितवन, बाकी अदा वह ठगी से रह गई। बोली, तूने मुझे बहन कहा, मैं पहले तुझे राखी बांधूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक भोजन नहीं किए हैं। मैं भाई को राखी बांधने के बाद ही भोजन करती हूँ। उसने उस बालक को पलंग पर बिठाया और उसको राखी बांध दी। राखी उसकी कलाई में बांधने के बाद उसका मन, वो यह नहीं समझ रही थी कि उस बालक को राखी बांध रही है। उषा यही समझ रही थी कि मैंने बिहारी जी को राखी बांधी है। वह राखी बांधने के पश्चात अंदर भोजन लेने गई कि मैं इस बालक को भोजन कराऊंगी। रसोई में जितनी भी सामग्रियां बनी थी सभी परोस कर ले आई तो क्या देखती है, वहां तो कोई बालक ही नहीं है। वह थाली छोड़कर घर से भाग दौड़ी देखने के लिए कि कहीं बालक कहीं बाहर होगा। आज तक उसने अपने ससुर से कोई बात नहीं की थी, लेकिन आज उसने ससुर से पूछा कि अरे यहाँ से कोई 16-17 साल का बालक देखने लगा क्या। तो वह बोले, नहीं लाली, हमें तो कोई नहीं दिखा। होश आने पर वह तो एकदम मूर्छित सी ही हो गई। जब उसको होश आया तो पति से बोली, देखा बिहारी जी स्वयं राखी बंधवाने यहाँ आए और मैं तो पहचान भी ना सकी। उसकी कृपा कैसी अनुपम है, उनकी कृपा को कौन समझ सकता है। उसके पति को भी अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। उस घटना के बाद उषा आज तक निरंतर कहीं भी हो राखी के दिन वृंदावन आना नहीं छोड़ती है। तो बिहारी जी ने इस प्रकार से अपनी बहन बनाई हुई उस उषा नाम की कन्या को राखी बंधवाई और उसकी राखी की लाज भी रखी। हरे कृष्ण।